द डेंड्राइट। ठीक है, तो ऐसा होता है कि सेल बॉडी या जो साइटोन होता है, तो साइटोन की एक्सटेंशंस होती हैं काफी सारी। क्या कहा मैंने? साइटोन की एक्सटेंशंस। तो वो उन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ओके, सो डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन, तो ये हो गया डेंड्रॉन। ओके, डेंड्रॉन आगे जाके डिवाइड कर जाता है और बनाता है डेंड्राइट्स। तो साइटोन विल डिवाइड इनटू द डेंड्रॉन, डेंड्रॉन फिर फर्दर डिवाइड करेगा डेंड्राइट में। ठीक है, ये ट्राइट नहीं है, ये ट्राइट नहीं है, डी है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम डेंड्राइट, डी है। ओके, डेंड्राइट। अच्छा, तो अब होता क्या है, ये डेंड्राइट का फंक्शन क्या है? एक्चुअली में डेंड्राइट जो है वो सिग्नल्स को रिसीव करेगा। लेट्स से सिग्नल यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आया था, तो वो सिग्नल फिर कहाँ जाएगा? हमारे डेंड्रॉन में जाएगा, डेंड्रॉन से फिर वो साइटोन में जाएगा, मतलब कि सेल बॉडी में जाएगा। सेल बॉडी से लेकर के फिर वो कहाँ जाएगा? हमारे एक्सॉन में। अब एक्सॉन में कैसे कैसे जाएगा? ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इस तरीके से वो ट्रैवल करेगा, क्या? स्टिमुलस या मैसेज जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो इन तीनों एक्सॉन टर्मिनल्स में ट्रैवल करेगा, फिर वो फाइनली कहाँ जाएगा? साइनेप्टिक नॉब में जाएगा। साइनेप्टिक नॉब में जाकर के उसकी एक अलग कहानी हो जाती है, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, जो कि हम बाद में पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमें क्या पता होना चाहिए? अभी हमें यह पता होना चाहिए दैट पर्टिकुलरली डेंड्राइट, डेंड्रॉन और एक्सॉन क्या होता है। तो अब हमने एक पढ़ा डेंड्राइट, ठीक है। अभी एक्सॉन क्या होता है? एक्चुअली में एक्सॉन जो है एक तरीके का, आप मान सकते हो डेंड्राइट ही है, जो थोड़ा सा ज्यादा इलोंगेट हो गया है। सिंपल है ना? तो एक्सॉन को हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज बेसिकली लॉन्ग फाइबर, बहुत बड़ा एक फाइबर है। ठीक है, जिसका जो आगे जाकर के और ज्यादा ब्रांचिंग कर लेता है ना? जो आगे जाकर के और ज्यादा ब्रांचिंग कर लेता है। ठीक है, ओके। अब ये जो ब्रांचेस रहती हैं, जो ये हमारी ब्रांचेस रहती हैं एक्सॉन टर्मिनल, ये किस में खुलती हैं? साइनेप्टिक नॉब्स में। साइनेप्टिक नॉब जो होता है, इट कंटेन्स केमिकल्स। उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सिग्नल को पास करते हैं। मतलब जब एक साइनेप्टिक नॉब तक सिग्नल आ गया, तो इसका मतलब वो एक्सॉन के एंड तक, मतलब कि नर्व सेल के एंड तक पहुंच गया। ठीक है, लेकिन अब इस एंड को वही मैसेज दूसरे न्यूरॉन को, लेट से, या फिर ऑर्गन को पास ऑन करना है। तो वो पास ऑन किस तरीके से करेगा? वो पास ऑन करता है केमिकल्स की फॉर्म में, जिस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। सो इट विल पास द सिग्नल टू द ऑर्गन या फिर नेक्स्ट न्यूरॉन in the form of chemical, and that chemical is known as neurotransmitter। ठीक है, ओके। अब हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सॉन होता है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स को, कैसे? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। मतलब कि सेल बॉडी तो हमारी ये रही है ना, सेल बॉडी से दूसरी साइड, तो इस तरीके से वो अवे, सेल बॉडी से अवे भेजता है सिग्नल को। ठीक है, और जो हमारा डेंड्राइट या जो डेंड्रॉन वाला जो पार्ट है, इट सेंड्स सिग्नल टूवर्ड्स द सेल बॉडी। वो कैसे भेजता है? टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक है, तो ये चीज हमें, ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। अच्छा, अब जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन जो है वो एक्चुअली में तीन टाइप्स के हो सकते हैं। न्यूरॉन्स तीन टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो आपके सामने जो अभी ये जो पर्टिकुलर न्यूरॉन है, दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? जिसमें पोलैरिटी, पोलैरिटी मींस ये जो पर्टिकुलर